क्योंकि आज शैतान की प्लानिंग्स नाश होने वाली आपकी लाइफ में। हालेलुया। उसकी सारी जुक्तियां नाश होने वाली, खत्म होने वाली आपकी लाइफ। आप मरेंगे नहीं, आप जियोगे यीशु के नाम में। आप आशीषित होगे यीशु नासरी के नाम में। मैं जानता हूं वचन के बीच बीच वो आपको ब्लेस करेगा, और ये वर्ड जो आपको देगा वचन चलते हुए, यहोवा, ये वचन आपकी लाइफ में पूरे होंगे यीशु नाम में। अब आपको ध्यान से सुनना है, खास करके अगर आप चर्च में आ रहे हो और आप इंतजार कर रहे हो एक चमत्कार का अपनी जिंदगी में, परमेश्वर की एक सहायता का अपनी जिंदगी में, तो ध्यान से सुनना है आज का वचन। मेरा बिलीव है जब आज आप वचन सुनोगे तो आप देखोगे परमेश्वर के वायदे दिन प्रतिदिन आपकी जिंदगी में पूरे होते हुए यीशु नाम। क्योंकि लोगों के पास प्रभु के वचन ना होने के कारण, वचन की समझ ना होने के कारण, लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनकी लाइफ में पूरी नहीं हो रही। यकरिया को परमेश्वर ने बोला तुझे बेटा होगा, ये बिलीव नहीं कर रहे अभी। अब्राहम को भी हंसी आई। परमेश्वर ने कहा ये 100 साल का हो चुका है अब्राहम, और इसकी वाइफ 90 साल की हो चुकी है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझ में से एक संतान उत्पन्न करूंगा और उसके द्वारा तेरी आशीष को बढ़ाऊंगा, तू फलवंत होगा, तू जातियों का पिता होगा। कहते हैं ऐसे कैसे हो सका, मैं 100 का हो चुका, मेरी वाइफ 90 की हो चुकी। पर जिसने वायदा किया है कान में आके, वो उस वायदे को पूरे करने की शक्ति रखता है। तो सेम यही करो जो आज आप उसका दास बोल रहा है, बिलीव करो। आपने बस बिलीव करना है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझ में से होकर आपसे बात करने जा रहा है। और जब आप बिलीव करेंगे वो मुझसे कुछ कह रहा है करने को, मैं उसे करूंगा, तो उसकी प्रतिज्ञा आपकी लाइफ में पूरी होगी। तो आओ जल्दी बढ़े आज के वचन की ओर। मुझे बहुत जल्दी है आज के वचन के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज के वचन के लिए। घुटने टेक दो परमेश्वर की उपस्थिति में, आओ उसके वचन को सुने सब जन। परमेश्वर के इन वायदों को जो सब लोगों के लिए वो करता है, आपकी लाइफ में अगर चाहते हैं ये वायदे पूरे हो, तो आपको क्या करना है? हालेलुया। तो आपको क्या करना है? जिस तरह एक औरत थी और उसकी बच्ची को दुष्ट आत्मा सता रहा था, और उसने यीशु मसीह के पास आके कहा, हे प्रभु मेरी बच्ची को दुष्ट आत्मा सता रहा है। प्रभु कहते बालकों की रोटी कुत्तों के लिए नहीं है। आज लोग सोचते हैं अच्छा यीशु मसीह जाके पता नहीं ऐसी कौन एहसान कर देता परमेश्वर ते। परमेश्वर कहता ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 1500 ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, तो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਾ करेगा। तो उस औरत ने किया, हे प्रभु ठीक है, मतलब आपको उसकी प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए क्या करना है? उसने कहा ठीक है प्रभु, हम कुत्ते ही सही, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु, मालकों की मेज में से अगर चूर चार वो खा रहे हैं नीचे गिर जाए, तो कुत्ते उस चूर चार को तो खा ही सकती है ना, वो चूर चार ही दे दे, मेरी बेटी चंगी हो जाए। प्रभु कहते तेरा विश्वास बड़ा है स्त्री, जा तेरी बच्ची चंगी हो चुकी, घर में जाके देख ले। तेरे जैसा विश्वास से मैं खुश हो चुका हूं, आनंदित हो चुका हूं। तो इसलिए बाद में मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है आगे बुलाकर। ओके, हमारे परमेश्वर की हमारे जीवन के हर हिस्से के लिए क्या प्रतिज्ञा को हम वायदा बोल सकते हैं, प्रतिज्ञा को हम प्रॉमिस बोल सकते हैं, है क्या प्रतिज्ञा है और वो कैसे पूरी होगी। समझ रहे हो? परमेश्वर के आपके हर हिस्से के लिए क्या प्रतिज्ञा है और वह कैसे पूरी होगी, इस पे आपने मनन करना है। लिख लिया आपने? समझ पा रहे हो जो टॉपिक कितना ब्लेस्ड है? मैं तो खुश हूं इसे देने के लिए आपको। हालेलुया। परमेश्वर की आपके हर एक हिस्से के लिए, मान लो एक व्यक्ति को चाहिए, इस व्यक्ति को चाहिए, मान लो इस व्यक्ति को चाहिए बेबी, अब इसे पता होना चाहिए कि मुझे बच्चे के लिए परमेश्वर का क्या वायदा है, बाइबल में कहां वचन लिखा है, कौन सी प्रतिज्ञा। अगर तुझे बेबी ब्लेसिंग चाहिए,
अगर इस व्यक्ति को चाहिए ब्लेसिंग, चाहिए आशीष चाहिए, तो इसे पता होना चाहिए आशीष के लिए बाइबल में कौन सी प्रतिज्ञा है, कौन से वायदे हैं, कौन से प्रॉमिस है। प्रॉमिस होते हैं ना, जैसे कि बाप प्रॉमिस करता है, बेटे अगर तू पहले नंबर पर आया, फर्स्ट पर आया, तो मैं तुझे एक वीडियो गेम लेके दूंगा, मैं तुझे एक, तू फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करता है, तुझसे बेस्ट महंगा फुटबॉल लेके दूंगा, मैं तुझे एक बड़ा अच्छा बल्ला लेके दूंगा तुझे। समझ रहे हो? इसी तरह अगर एक व्यक्ति के जीवन में उसे पता ही नहीं है उसका बाप उसके लिए कौन से प्रॉमिस कर चुका है, तो वो कैसे पूरे होंगे। प्रभु ने जो वेद, मैंने 5 घंटे लगातार, 5 से भी ज्यादा 6 घंटे बैठा होगा लगातार इसे प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से, लगातार बिना उठे 6 घंटे। और मुझे पता है जब आप इसे लोगे तो आप ब्लेस्ड होंगे यीशु नाम में। अगर एक बच्चे को पता ही नहीं है उसके बाप ने उसके साथ कौन सा प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, तो वो कैसे पूरा होगा। हालेलुया। तो इसीलिए आपको हर पता चाहिए। अच्छा, आपको चंगाई चाहिए, चंगाई के लिए परमेश्वर ने कौन से प्रॉमिस किए, वायदे किए, कौन से प्रॉमिस किए, कौन से वायदे किए, आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। आपको क्या चाहिए और क्या चाहिए? आपको डिलीवरेंस चाहिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, पापों से छुटकारा चाहिए, बीमारियों से छुटकारा चाहिए। ओके, तो आपके लिए छुटकारे के लिए बाइबल में कौन से प्रॉमिस किए, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है उसने कौन से वायदे किए हैं? अगर नहीं पता तो आज से बाइबल में मनन करना शुरू करो। एक प्रभु के दास की मुझे बहुत अच्छी बात लगी। उसने कहा मेरे पास जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मेरी बाइबल सबसे, पास्टर बेनी ने बोला कि मेरी बाइबल सबसे सुंदर लगती है मुझे, ये बहुत ही सुनहरी है। लोगों ने बोला इस बाइबल में क्या होगा? कहते हैं मैंने इसके लिए 7 मार्कर यूज किए मैंने, जो होते ना, आप एक येलो कलर का, एक रेड कलर का मार्क करना, रंग बिरंगा। कहते हैं मेरी बाइबल रंग बिरंगी है, क्योंकि मैंने एक बना लिया है जो मुझे प्रतिज्ञा मिलेगी बाइबल में, मैं उसे हरा रंग कर दूंगा। जो मुझे परमेश्वर की आज्ञा मिलेगी बाइबल पढ़ते समय, मैं उसमें लाल रंग का क्लिक कर दूंगा उसे। जो मुझे बाइबल में परमेश्वर का कह सकते हो प्रतिज्ञा हो गई, वायदा हो गया परमेश्वर का, और क्या कह सकते हैं हम परमेश्वर का, जो मुझे परमेश्वर में अलर्ट रहने वाली बातें मिली, इन चीजों में चौकस रहना, मैं उसे अलर्ट करता हूं। ऐसे और बहुत सारी बातें तो उन्होंने टॉपिक बना लिए जो मुझे, मान लो अगर मैं प्रचारक को, अच्छा जो मुझे सुसमाचार के लिए संदेश चाहिए, अच्छा मैं एक कलर से उसे टिक कर लेता हूं, जो उद्धार के लिए नए लोगों के लिए। अच्छा अगर मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, अगर मुझे उपस्थिति चाहिए तो मैं इस कलर से टिक करता हूं। अच्छा सबसे बड़ा टॉपिक, अच्छा अगर मुझे प्रेयर के लिए वचन चाहिए कि मुझे देखकर बाइबल में प्रार्थना वाले वचन पर, कलर पर मनन करूं, तो मैं उस पे ये पिंक कलर का कलर कर देता हूं। तो रंग बिरंगी बाइबल आपकी भी बननी शुरू हो जाए तो अच्छा होगा। तो समझ रहे हो? अच्छा, तो हम प्रतिज्ञा पर बात करेंगे। प्रतिज्ञा आपको पता होना चाहिए उसके हर एक हिस्से के लिए क्या प्रॉमिस है। अगर आपको पता ही नहीं है तो वो प्रॉमिस कैसे पूरे होंगे। हालेलुया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे। पहला हम वचन पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 17 आयत से लेकर 22 आयत तक। अगर आप नोट कर चुके हो उसे, जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। किसे कहा उसने? अब्राहम को। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है। कौन है हमारा यीशु? जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। परमेश्वर कैसा है ना, वो ऐसी जो बातें है ही नहीं दुनिया में, कभी हुई नहीं है, कभी आंखों से देखी नहीं है, उसका नाम ऐसे लेता है कि वह है। फेथ देखो, फेथ पावर। फेथ किसे कहते हैं? विश्वास किसे कहते हैं? उन बातों को ऐसे समझना जो पॉसिबल ही नहीं लग रही, उनमें विश्वास करना कि वो है। क्योंकि जब तक आप फेथ नहीं कर पाते तब तक वो मिरेकल नहीं होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि विश्वास में उसे प्रसन्न करना अनहोना ही है, मुश्किल ही है। हालेलुया। तो आपने ध्यान से देखना है कि वो बातों को ऐसे बोलता है कि वो है। अच्छा, वो अब्राहम के पास आया, अब्राहम के पास उसने कहा, अब्राहम तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। अब अब्राहम कहता मैं तो 100 का हो चुका हूं, मेरी वाइफ 90 की हो चुकी है, अब कैसे होगा? पर क्या है, उसकी वाइफ हंसी,
कैसे होगा ये सोच रहे हैं, पर जिसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है, बाइबल बताती है। तो अब जो वह ऐसी बातों को लेता है, जैसे अब चर्च में गवाहियां सुन, चर्च सॉली निकल गई, ये हो गया, वो हो गया, तो आप कई वक्त फेथ करते हो, वो अपने बातों को ऐसे लेता है जैसे वो है। जब आपके लिए मैं लास्ट में प्रेयर करूं तो आपको भी कैसे लेना है। कई वक्त फेथ पता लोग कैसे करते हैं, विश्वास। लोग बोलते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूं, पर उस पे काम नहीं करते, अपने विश्वास पर काम नहीं करते। विश्वास पर काम करना क्या होता है मैं आपको बताऊं। फेथ से शैतान हमेशा आपके अंदर फेथ आने से रोकता है। मान लो आप चर्च में बैठे हो और प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, अच्छा कि आपकी अभी मान लो प्रभु आपको बच्चे के आशीष के साथ ब्लेस करने जा रहा है, यहां आज प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। एक दिन क्या हुआ, एक चर्च में लड़की थी और वो यहां पर भविष्यवाणी प्रभु आपको ब्लेस कर चुका है, आप टेस्ट करेंगे, आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट, आपका गुड न्यूज होगा। उसके पास स्टिक थी जो प्रेगन न्यूज होती है वो टेस्ट करने वाली, उसने यहीं पर वॉशरूम गई, उसने टेस्ट किया, पता नहीं कितने साल बाद गवाही सुनेंगे, वो प्रेग्नेंट हो गई। अगर ये व्यक्ति सोचे अच्छा मैंने प्रभु पूरा विश्वास है तो मैंने चंगा करेगा, पर ये व्यक्ति अब इसको सांस का रोग है, अरे अच्छा ये भागने से, अच्छा मैं भजन गया उत्थे कितने, चल खड़े रहने हैं, अच्छा मैं बोल रहा हूं अच्छा प्रभु आपको छू चुके हैं, चंगा कर चुके हैं, अपने आप को खा के देखो, पी के देखो। मैं तो जावांगा कंटीन च बड़ा रच होएगा, ले कितना जावा, मतलब अब ये काम नहीं कर रहा है फेथ के, सुन मन से तो कह रहा है फेथ है, काम नहीं कर रहा है। अच्छा चेक करो प्रभु आपको छू चुके, अच्छा मैं उधर जाऊंगा, उधर तो बड़ा रश होएगा, बाथरूम तो बड़ा रश होएगा, जे मैं जाऊं, मन में कोई भी अविश्वास की बातें आ रही है, वो अभी फेथ से उसे चेक नहीं कर रहा है, अपने आप को चेक नहीं कर रहा है, फेथ नहीं दिखा रहा है, मुंह से तो बोल रहा है पर कर्म नहीं कर रहा है। तो मैं आपको ये अब वचन के बीच में बताता हूं, तो परमेश्वर जो बातें है नहीं उसको ऐसे विश्वास करते हैं कि वो है, ये चीज आपको पानी है अपने अंदर। ओके आगे पढ़ेंगे, वे ऐसे लेता है कि वो है। ओके रोमियो 4 की 17 से 22 तक हम पढ़ रहे हैं, 18 पढ़ेंगे अब। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखी। क्या कोई निराश है अपनी बीमारी के कारण, दुख के कारण, हालातों के कारण? तो निराशा में भी आशा रखो। इसलिए उसने उस वचन के अनुसार जो तेरे वंश ऐसा होगा, तू बहुत सी जातियों का पिता हो, तू बहुत सी जातियों का कहता तू पिता होगा, तेरा वंश ऐसा होगा। ओके आगे पढ़ेंगे, 18 के बाद हम 19 आयत को पढ़ेंगे। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। पर वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। 100 साल का हो चुका है, वाइफ 90 की हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं, पर ये विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको पता है जिसने वायदा किया है वो पूरा भी करेगा। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। रुक जाओ यहां पर, ना ही अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, वायदे पर, प्रॉमिस पर संदेह किया। जितने आज से आप प्रॉमिस पर मनन करने वाले हो, शक मत करना कि प्रभु ये वायदा पूरा करेगा भी मेरी जिंदगी च नहीं। वो कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। तो ये उसने प्रतिज्ञा की है, ये पूरी होगी कि नहीं? होना ही है इसे पूरा, क्योंकि जिसने बोला है वो पूरा करेगा। वो झूठा नहीं है, वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है, आप विश्वास कर सकते हो उस पर। वो कहता है मुझ पर भरोसा करो क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। ओ पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। उसने अविश्वास होकर प्रतिज्ञा पर शक नहीं किया, ये वचन पूरा होगा कि नहीं, ये वचन पूरा होगा कि नहीं, ये बेबी के लिए मेरा बच्चा आशीष, क्या ये वचन पूरा होगा कि नहीं। लोग अविश्वासियों के छोड़ देते हैं परमेश्वर को, शक कर देते, चर्च आना बंद कर देते हैं। पर याद रखो आपको बस लगातार चर्च में आना है, वायदा पूरा होना ही होना है जो उसने कहा है। ओके आगे पढ़ेंगे हम। पर इसने देखो प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थी है, इस कारण उसके लिए धार्मिकता गिना गया। बोलो जिसने प्रतिज्ञा की है वह पूरा करने में भी सामर्थी है। आत्मा से बोलो जिसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है, वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। आगे पढ़ेंगे, बोलो आमीन। तो इब्रानिया 11 की 11 में क्या लिखा है? जो 11-11 मुझे बहुत पसंद है, ये इससे प्रभु मुझसे बात करता है प्रोफेटिकली।
11 ओके 11 की 11। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। विश्वास ही से, किससे? प्रतिज्ञा पर विश्वास ही, उसने भी विश्वास दिखाया, सारा ने भी। बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। आगे जाके भेद पता लगेगा कि क्या है, तो आपने सच्चा जानना है। वो झूठा है, परमेश्वर का सच्चा है। जब आप बिलीव नहीं करते हो, आप क्या बोलते, प्रभु तू झूठा है, जब आप विश्वास में कमजोर होते हो, जो उसे झूठा बोलने के बराबर है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा में सच्चा है। तो आप कहते हैं अच्छा मुझे तो 6 महीने हो गए, साल हो गया, चर्च में नहीं हुआ कुछ। अरे चर्च में प्रभु ने यह भी बताया है कि अगर वेट है तो ग्रेट भी होगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि वचन बहुत सामर्थी है, जो आपको हील कर रहा है, जो आपको ब्लेस कर रहा है। ऑनलाइन अभी आप चंगे हो रहे हैं, इस वचन को सुनते हुए गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ। चर्च आप चंगे हो रहे हो। रोमियो 5 की 9 आयत से लेकर 10 आयत तक क्या लिखा है? तो जबकि अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। कितने उसके लहू के कारण धर्मी ठहर चुके हैं? जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया कि यीशु ही मेरा प्रभु है, परमेश्वर है, बपतिस्मा लिया, वो उसके लहू के कारण धर्मी ठहर चुके हैं। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? तो आपके ऊपर अब क्रोध नहीं है परमेश्वर का, ये याद रख लो। एक चीज जिंदगी में निकाल देना, परमेश्वर कभी अपने लोगों पर क्रोध नहीं करता, बुरा नहीं करता। लोग कहते ये बंदा प्रभु से दूर हो गया, परमेश्वर ने इसीलिए इसे आज एक्सीडेंट किया, इसीलिए इसे दुख दिया, इसीलिए इसे कैंसर हो गया। वो क्षमा मांग के प्रभु के साथ सही भी हो गया, आप अभी भी दोष लगा रहे हो, ये परमेश्वर ने दुख दिया। ये हमारा वो परमेश्वर नहीं है जो पहले हम मानते थे, अच्छा ये इसकी पूजा ना की तो ये बुरा कर देगा। हमारा यीशु ऐसा नहीं है। वो कभी अपने बच्चों पर अत्याचार नहीं करता, अपने लोगों को कभी दुख नहीं देता, क्योंकि हम उसकी संतान है। कौन बाप बोलेगा मेरे बच्चे को कैंसर हो जाए? कौन मेरे बाप बोलेगा कि मेरे बच्चे को एक्सीडेंट हो जाए? अगर आपका बच्चा आपका इनकार भी करे, मैं नहीं तेरी गल मननी बापू, मैं नहीं बाजारों सौदा कोई लेके आना, आप फिर भी उसे ये नहीं बोलेंगे तेरे कैंसर हो जाए। आप बोलेंगे, डांट देंगे थोड़ा सा कि आगे से सुधर जाए, चांटा लगा देंगे थोड़ा सा, पर आप उसको बड़ा दुख ना देंगे कि तेरी टांग खड़ी हो जाए। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है। तो वो कहता है तो हम क्रोध से क्यों ना बचेंगे? परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर लिए नहीं है, क्योंकि वैरी होने की, ये मैं ब्लेसिंग देना चाहता हूं, क्योंकि वैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। जब हम बैरी थे, हम बैरी कैसे थे? क्योंकि हमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। वो अपने घर आया, हम अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। तो पहले माँ बाप ने पाप किया, आदम हवा ने, तो हम परमेश्वर के वैरी हैं, हम परमेश्वर के दोषी हैं। हम पाप से पैदा हुए और पाप के द्वारा हम उसे दुख दे रहे हैं। हम परमेश्वर के बैरी थे, हम उसके दुश्मन थे, हम उसके बैरी बन चुके थे परमेश्वर के। हम सब ने अपना अपना मार्ग ले दिया था, सब भटक चुके थे, कोई भलाई करने वाला नहीं था, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं था। हम सब भटक चुके थे, हम बैरी हो चुके थे परमेश्वर के। पर अगर उसने बैरी होने की दशा में, जब हम बैरी थे, तो उसने मृत्यु के द्वारा हमसे मेल मिलाप कर लिया, अपने यीशु की कुर्बानी देके, पुत्र की कुर्बानी देके। जब हम उसके बैरी ही थे, तो यीशु की जान देके, यीशु की कुर्बानी देके आज हम चर्च में क्यों इतने लोग हैं, क्यों इतने लोग चर्च में आके आशीष पा रहे? क्योंकि यीशु ने आपके दुखों को उठा के कुर्बानी दे दी है। अब आपको दुखी रहने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा अगर बैरी होने की दशा में मेल मिलाप के साथ ऐसा हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? अब तो मेल हो चुका है, अब उसकी प्रतिज्ञा, आप उद्धार क्यों ना पाओगे? बीमारियों से उद्धार क्यों ना पाओगे? अगर बैरी होने की दशा में उसने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, जब आप उसके दुश्मन ही तक थे। सोचो, अब जब आप उसके अपने हो चुके हो, बेटे और बेटियां बन चुके हो मसीह में आके, तो वह उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? समझ रहे हो?
उद्धार मतलब मुक्ति ही नहीं, उद्धार मतलब बीमारियों से उद्धार, पापों से उद्धार, श्रापों से उद्धार, नरक से छुटकारा। उद्धार मतलब बंधनों से, गरीबियों से, श्रापों से, हर एक चीज से छुटकारा, डिलीवरेंस, हर एक चीज से। तो हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? सोचो, जब हम उसका मेल हो चुका है उसके साथ। और दूसरी बात, बाइबल में परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, वायदे हैं। सोचो, अगर हम उसकी संतान ही नहीं है तो क्या वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होंगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पहली बार चर्च में आए हैं, अपने आप से पूछ के देखो, क्या मैं परमेश्वर का बेटा कहलाने के योग हूं या नहीं? 1 मिनट सोचो आंखें बंद करके। जो पहली बार आए, जो अपने पापों को देखो, अपनी कमियों को देखो, अपनी गंदगी को देखो और सोचो, मैं उसका बेटा कहलाने के योग हूं? क्योंकि लिखा है, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं तेरा उद्धार ना कर सके, तेरे अधर्म के कामों ने मुझे तुझसे दूर कर दिया है। आपके पापों के कारण आज प्रभु आपकी नहीं सुनता, आपके पापों के कारण प्रभु आज आपसे दूर है। जब बाइबल के परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा, वो वायदे जो उसने कहे आपके दिन में, तब पूरे होते हैं। कि कहते ले, मैनू 6 महीने हो गए चर्च आंदे नू, मेरे जीवन च कुछ नहीं होया। क्यों? अच्छा, यीशु पर विश्वास करते हो कि उसने आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, जी उठा? मानते हो यीशु ही मसीह प्रभु है? उसको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं जो हमें स्वर्ग दे सकता है, उद्धार दे सकता है, जो मुर्दों में से जी उठा है। क्या विश्वास करते हो यीशु मुर्दों में से जी उठा है? थोड़ा थोड़ा कर दे जी, समझ रहे हो ना? आने आप उधर चर्च आने ले, विश्वास रखते हैं ताई आप आने। पर ये क्या है, इन्होंने अभी बिलीव नहीं किया, तो उसके ऊपर प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी होंगी? कई लोग इसीलिए नहीं चंगे होते क्योंकि वो प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अभी बेटे ही नहीं बने परमेश्वर के। लेकिन हमने बेटे होने का अधिकार खो दिया था जब आदम हव्वा ने पाप किया। परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए हमें बनाया, सभी जीव जंतुओं पर अधिकार रखने के लिए। हम सांप को पिटारी में पकड़ सकते हैं, हाथी को हम संगलों में बांध सकते हैं। कितना बड़ा भी जानवर क्यों ना हो, इंसान के पास पावर है उसे कब्जे में करने की। समझ रहे ना? तो सबसे उत्तम कौन है? इंसान। सब चीजों पर अधिकार रखने के लिए किसे बनाया? इंसान को। पर जब इंसान ने पाप किया पहले अध्याय में, तो जब उसने पाप किया तो वो अधिकार उसने खो दिया और शैतान ने बंदे पर अधिकार कर लिया। अब बंदे को पकड़कर शैतान अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है। चल व्यभिचार कर, चल कत्ल कर, चल रेप कर, चल लड़ाई झगड़ा कर, चल तलाक दे दे, चल पिटाई कर, जो कुछ भी गंदे काम है, चल नशा कर, चल गंदी मूवीज देख। अब शैतान के कब्जे में, आपको पता है, जो आप नहीं करना चाह रहे फिर भी आपसे होता है, इसका मतलब आप किसी के कब्जे में हो। और यीशु मसीह उस कब्जे से आपको आजाद करने के लिए इस दुनिया पे आए हैं। हालेलुया। तो अभी वो परमेश्वर है, तो आपने क्या करना है? धीरे धीरे चर्च में आना है, लगातार आना है, हर संडे आना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसे। तो प्रतिज्ञाएं क्या है? अब प्रतिज्ञाएं क्या है तो हम जानेंगे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं है क्या। देखो, हम वचन संहिता, मैं कुछ प्रतिज्ञा आपको बताऊंगा, प्रतिज्ञाएं क्या होती, वायदे क्या होते, प्रॉमिस क्या है परमेश्वर के। 103 की 2 से लेकर 6 तक। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके किए हुए किसी उपकार को कभी ना भूलना। वह तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और वह तेरे सब रोगों को चंगा करता है। ये क्या है उसकी प्रतिज्ञा? वह तेरे सब रोगों को तेरे चंगा करता है, तुझे सब अधर्म से क्षमा करता है। मतलब आपके पाप क्षमा हो गए होंगे, आपके रोग चंगे होंगे। वह तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मतलब आपके प्राण को नाश होने से बचा लेगा, उसने वायदा किया है। आप बीमारी में मर रहे हैं तो आपको यह प्रॉमिस बोलना है, प्रभु तूने तो कहा है कि मैं तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेगा। पिता, तेरा वायदा तेरे बच्चे के जीवन में पूरा हो तो वो पूरा होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे जल्दी। 4 को पढ़ा हमने, 5 को। वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। ये क्या है? प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है। वो आपकी लालसा को, आपकी क्या लालसा है? फॉरेन जाना है, बेस्ट बिजनेसमैन बनना है, पास्टर बनना है, अभिषेक दास बनना है। क्या आपकी लालसा है? प्रभु के लिए गाना है, महिमा करनी है, सेवा करनी प्रभु की। क्या आपकी लालसा है? एक अच्छी पत्नी की, एक अच्छे सुंदर बच्चे की? क्या आपकी लालसा है? वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उपाप के समान नहीं होती जाती है। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। आगे पीछे पढ़ेंगे और भी प्रतिज्ञा है। तो ये क्या है उसकी प्रतिज्ञा? किसके लिए? इसमें क्षमा की प्रतिज्ञा आई, हीलिंग की प्रतिज्ञा आई। अच्छा, लालसा को, आपकी कल्पना को वो पूरा करता है, आपकी लालसा को, आपकी इच्छाओं को वो पूरा करता है। अच्छा, आपकी ब्लेसिंग के लिए प्रतिज्ञा आई। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है आगे। ओके, भजन संहिता में ही हमें मिलेगा अगला वचन।
तो भजन संहिता 127 की 3 और 4 यहां पर बच्चे के लिए प्रतिज्ञा दी है, बच्चे की आशीष के लिए, जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, हस्बैंड आया, वाइफ आई है, दोनों आए चर्च में, ध्यान से सुन लो। देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए बाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्व का फल बच्चे की आशीष उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये बच्चों की आशीष के लिए क्या थी? उसने ब्लेसिंग दी। बच्चे की आशीष के लिए उसने प्रतिज्ञा दी। आगे क्या प्रतिज्ञा है? 128 की 2 से 4 तक भजन संहिता। तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा। ये क्या है? प्रतिज्ञा। आप कह रहे मैं जितना कमा रहा हूं कोई सेविंग नहीं है, बीमारियों में लग रहा है, नुकसान हो रहे हैं, चलान कट हो रहे हैं, हॉस्पिटल वाले खा रहे हैं, वकील खा रहे हैं, बिजली वाले खा रहे हैं, दुश्मन खा रहे हैं, केस खा रहे हैं, फिजूल खर्चे खा रहे हैं, अपनी नशे लगे हुए, वो सारा नशे छूट रहा है। कहते तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। ये क्या है? प्रॉमिस है, ये वायदा है, ये प्रतिज्ञा है। तू खाने पाएगा अपनी कमाई को निश्चय ही, और तेरा भला होगा, और तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जैतून के पौधों के समान होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। समझ रहे हो? ये प्रतिज्ञाएं हैं। तो आपको ऐसे बाइबल में प्रतिज्ञाएं जाननी है। ये बेबी ब्लेसिंग के लिए, आशीष के लिए थी, जवानों के लिए थी, आपकी कल्पनाओं के लिए थी, हीलिंग के लिए थी, क्षमा के लिए थी। इतना कुछ मिल चुका है हमें, पर वो कहता है रुक जा, तुझे प्रतिज्ञा मालूम होने से ये पूरी नहीं हो जाएंगी। मैं तुझे एक चिट्ठी फड़ा दूंगा, ये लोग रोजे घोषणा करो 7 वारे नू प्रतिज्ञा मानो, वो पूरी नहीं हो जाएंगी। बाइबल दे विच लिखिया। आगे आपने क्या करना है? लिखना है। अभी आपने आगे आपने क्या करना है? लिखना है। तो यही करना है। देखो ध्यान से, इसी वचन में उसने कहा, सबसे पहले उसने कहा तू चंगा हो जाएगा, तेरे रोग दूर हो जाएंगे, तू बच्चे की आशीष पाएगा, तेरी कल्पनाएं पूरी होंगी, तू कमाई को निश्चय आने पाएगा। पर 4 आयत में वो थोड़ा सा रुक जा, कहता है सुन, कहता है सुन, कहता है रुक जा रुक जा रुक जा। एक दिन तुझे बताना चाहता हूं, केवल मेरे बोलने से ये तेरी लाइफ में पूरी नहीं हो जाएंगी, मेरे चाहने से पूरी नहीं हो जाएंगी। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहां पर कुछ चेंज हो गया है कुछ। कहता है जो उसका डर मानेगा उसकी लाइफ में पूरी होंगी ये। अप्पा को कितने यहोवा दा डर वाला है। अप्पा तो लड़की वाल देखने ले कदे डरे ही नहीं परमेश्वर तो। अप्पा तो बीड़ी जेब चो कड्डण दे ले डरे ही नहीं। अप्पा तो ले तंबाकू कट के ले जे रगड़े ते रगड़ा, दे रगड़े ते रगड़ा, चल टका के मुंह दे विच। अप्पा नूं डर कित्थे आ? लड़की नूं नंबर देना चाहते, लड़की लड़के नूं नंबर, कित्थे डर ओहदा हजूरी दे विच भी आ गए। हाँ, किसी दी चप्पलां पा के चर्च विच भज्जण वेले कित्थे डर है किसी दा? हाँ, कल मैं चर्च में आया हूँ, इतने जोड़े पे चप्पल के, मैंने कहा ये किसके रह गए इतने? कोई ना कोई, मैंने कहा किसी की डाल गया होगा। पर ये ईमानदार होंगे ये, क्योंकि हम नंगे पैर ही चलेंगे, किसी की नहीं डालेंगे। तो आपके अंदर डर कहाँ है? डर की बात आ रही है यहाँ पर। यहोवा का डर क्या है? कहता है जिसके अंदर परमेश्वर का डर है, जितने भी परमेश्वर ने बाइबल में वायदे किए हैं, आज मैं आशीषित क्यों है, लोग आशीषित क्यों हैं, अभिषेक दास आशीषित क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने यहोवा का डर माना अपनी जिंदगी में। और वो सारे जो प्रॉमिस बाइबल में उसके लिए किए थे, यही बाइबल मेरे पास है, ठीक है, और यही बाइबल आप क्या के पास है। ओके, यही बाइबल मेरे पास है जो पुलपट पर पड़ी हुई है, कोई अलग अलग बाइबल नहीं है, यही आपके पास है। अगर आप इसे पकड़कर डर मानोगे तो ये प्रॉमिस आपकी लाइफ में पूरे होंगे। मैं डर मानूंगा परमेश्वर का, आज्ञा पूरा करूंगा, तो ये प्रॉमिस मेरी लाइफ में पूरे होंगे। हालेलुया। तो अब ये सीक्रेट था, तो ये सीक्रेट शैतान भी जानता था कि ये प्रतिज्ञा पूरा करने से आशीष आती है। सीधा शॉर्टकट आपने लिखना है, परमेश्वर की मानोगे तो वह आपकी मानेगा, आप शैतान की मानोगे तो शैतान अपनी इच्छा पूरी करेगा आपकी लाइफ में।